नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा में। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं मॉडल्स पर ऑलरेडी मेरी जो दो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मॉडल कैन एंड कुड को, और सेकंड वीडियो जो थी अपनी उसमें हमने डिस्कस किया था मे एंड माइट को। तो उसी सीरीज़ में आज अपनी जो थर्ड वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडल वुड के यूजेस को। और अभी तक अगर आपने मेरी ये जो प्रीवियस वीडियोस थी, मतलब फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो जो मॉडल की है, वो आपने अब अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले इन दोनों वीडियोस को देख लें। साथ ही साथ इन दोनों वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाके भी आप इन वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसी प्रकार की और एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अंग्रेजी अड्डा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, यूज़ ऑफ वुड। तो अपने वुड के जो यूजेस हैं वो स्टडी करते हैं। तो पहला जो यूज़ होता है वुड का, वो होता है पास्ट ऑफ विल के लिए। पास्ट ऑफ विल, देखो विल का हमें पता है, विल का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। फ्यूचर का कोई एक्शन बताने के लिए अपने विल का यूज़ करते हैं। जैसे अगर बोलना है कि वह दिल्ली जाएगा, तो कैसे बोला जाएगा? ही विल गो टू दिल्ली। वह दिल्ली जाएगा। वह पाठ याद करेगा, तो ही विल लर्न द लेसन। वह पाठ याद करेगा। तो जो काम हमने फ्यूचर में करना होता है तो वहाँ पे क्या आता है? विल आता है। लेकिन विल के पास्ट में हम वुड का यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे वह दिल्ली जाएगा तो ही विल गो टू दिल्ली। अगर मैं इसको पास्ट में बोलूँ कि उसने कहा था कि वह दिल्ली जाएगा, तो वह दिल्ली जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है उसका, ये पास्ट में आ गया कि उसने कहा था कि वह दिल्ली जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही सैड दैट ही विल नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? ही वुड गो टू दिल्ली। ही विल गो टू दिल्ली नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में चला गया। तो विल के पास्ट के रूप में अपने क्या करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता है, जो भी मॉडल्स होते हैं जो उनका कॉमन स्ट्रक्चर जो रहता है वो आपको पता है। हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो मॉडल का जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है हमें पता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वो जो मॉडल होता है उसका यूज़ करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं, और फिर ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अपने वुड मॉडल की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद वुड, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपने। ही सैड दैट, उसने कहा था कि आई वुड गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। अब मैं दिल्ली जाऊंगा तो यहाँ पे विल आना चाहिए था, लेकिन ये जो बात है अब ये पास्ट की है कि उसने कहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो अब ये जो बात है वो पास्ट की, वह दिल्ली जाएगा, ये बात अब पास्ट की है, तो विल की जगह पे क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। दे प्रोमिस्ड मी, उन्होंने मुझे वादा किया था, दैट कि दे विल हेल्प मी, वे मेरी हेल्प करेंगे। अगर मैं यहाँ पे विल का यूज़ करके जैसे बोल रहा हूँ तो ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? वुड, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि दे प्रोमिस्ड मी, उन्होंने मुझे वादा किया था कि वे मेरी हेल्प करेंगे। अगर सीधा मैं बोलूँ कि वे मेरी हेल्प करेंगे तो इसका मतलब दे विल हेल्प मी, ये होना चाहिए। लेकिन दे विल हेल्प मी, तो ये तो शो कर रहा है कि वे मेरी हेल्प करेंगे, मतलब इन फ्यूचर मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर उसने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि वे मेरी हेल्प करेंगे, तो अब ये जो स्टेटमेंट है वो होगी पास्ट की, क्योंकि अब की स्टेटमेंट नहीं, ये पहले की है। वे मेरी हेल्प करेंगे, ये जो बात है पास्ट की है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब दे वुड हेल्प मी होगा। तो दे प्रोमिस्ड मी, ये शो कर रहा है हमें कि ये पास्ट में उन्होंने वादा किया था। तो ये हो जाएगा दे वुड हेल्प मी, ना कि दे विल हेल्प मी। तो विल के पास्ट में, क्योंकि वैसे तो दे विल हेल्प मी आता, लेकिन अब हमें पता है ये पास्ट है, तो यहाँ पे विल की जगह पे वुड आएगा, क्योंकि विल का पास्ट जब होता है तो अपने वुड का यूज करते हैं। व्हेन ही वॉज यंग, अब थर्ड एग्जाम्पल देखो। व्हेन ही वॉज यंग, जब वो छोटा था, या फिर यंग था, ही न्यू, तो वह जानता था दैट ही वुड बिकम अ टीचर, कि वह टीचर बनेगा। देखो, अगर सिंपल मैं कहूँ कि मैं टीचर बनूंगा, तो आई विल बी अ टीचर, आई विल बी अ टीचर, कि मैं टीचर बनूंगा। अगर ये मेरी अब की स्टेटमेंट होती तो मैं कहता
आई विल बी अ टीचर। लेकिन अब ये स्टेटमेंट मेरी पास्ट की है कि जब मैं यंग था मुझे तभी से पता था कि मैं टीचर बनूंगा। तो अब ये मेरी स्टेटमेंट अब की नहीं है, पास्ट की है, तो विल की जगह पे क्या, वुड आ जाएगा। जैसे व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग था, ही न्यू जानता था, तभी वो जानता था कि वो टीचर बनेगा। तो यहाँ पे विल की जगह पे अब वुड का यूज़ होगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है अब वो प्रेजेंट की नहीं है, वो पास्ट की है। तो ये हो गया वुड का पहला यूज। तो विल के पास्ट में आपने क्या करना है, वुड का यूज करना है। इनडायरेक्ट देखो, जैसे ये पहला सेंटेंस था वो इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में भी अपने मॉडल जो भी होते हैं, जैसे कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, और वैसे विल का पास्ट जो होता है वुड। ठीक है, वहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है। वैसे आप इनडायरेक्ट में तो यूज होगा ही विल के पास्ट के रूप में ये। और बाकी भी सेंटेंसेस में जहाँ हमें कोई ऐसा सेंटेंस हम बोल रहे हैं या फिर कोई ऐसी बात अपने बता रहे हैं जिसमें विल का वो पास्ट हो, तो हमें क्या करना है, वुड का यूज़ करना है। सेकंड यूज़ की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट यूज़ है वुड का, तो वो देखिए कौन सा है, हैबिचुअल पास्ट एक्शन। हैबिचुअल पास्ट एक्शन से मतलब क्या है, देखो अपनी हैबिट जो होती है, हैबिट, अब कोई भी काम अपने एक दिन कर रहे हैं वो हैबिट नहीं होती है। हैबिट क्या होती है, जो काम अपने रेगुलर करते हैं वो अपनी हैबिट बनती है। अब यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, आदतन काम जो है आपके, लेकिन कब के, पास्ट के। मतलब आपकी कोई ऐसा काम जो पास्ट में आप अक्सर करते थे, जिसकी आपको हैबिट थी, आदत थी, लेकिन अब वो काम आप नहीं करते हो। तो जो काम आप पास्ट में अक्सर करते थे, पास्ट की आपकी कोई हैबिट थी जो अब नहीं है, उसे बताने के लिए अपने क्या करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। ठीक है, जैसे व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। अब मैं क्रिकेट खेला करता था, ये आपका एक हैबिचुअल एक्शन था, अक्सर आप क्रिकेट खेलते थे, अब नहीं खेलते हो। तो पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो आप रेगुलर करते थे, उसको रिपीटेडली करते थे, लेकिन अब आप नहीं करते हो। पास्ट की आपकी एक हैबिचुअल एक्शन था जो आप ऑफन करते थे, जैसे आप अक्सर करते थे। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वुड का यूज़ करना है। जैसे व्हेन आई वॉज इन अमृतसर, जब मैं अमृतसर में था, तो आई वुड गो टू टेम्पल डेली। सॉरी, डेली की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको सही कर लेते हैं, ये वाला डेली। ठीक है, तो व्हेन आई वॉज इन अमृतसर आई वुड गो टू टेम्पल डेली। तो जब मैं अमृतसर में था तो मैं डेली मंदिर जाया करता था। तो देखो, मैं डेली मंदिर जाया करता था, तो ये आपका एक ऐसा एक्शन हो गया, एक ऐसी आपकी हैबिट होगी कि जब आप अमृतसर में थे तो आप रेगुलर टेम्पल जाते थे, मंदिर जाते थे। तो ये आपकी एक हैबिचुअल एक्शन था, लेकिन पास्ट का, अब का नहीं है। तो पास्ट का आपका कोई हैबिचुअल एक्शन है, आदतन कार्य आपका कोई है, तो उसे आप वुड से बताओगे। जैसे व्हेन आई वॉज व्हेन आई वॉज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, माई फादर, मेरे पिताजी, वुड ड्रॉप मी एवरी मॉर्निंग। तो कहता है कि जब मैं स्कूल में था, मतलब अब तो वो कॉलेज में होगा या उसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी होगी, बाद में वो बता रहा है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, छोटा बच्चा था, स्कूल में जाता था, तो प्रत्येक मॉर्निंग को, तब के टाइम में, एवरी मॉर्निंग मेरे जो फादर थे वो मुझे ड्रॉप किया करते थे, स्कूल तक छोड़ा करते थे, मुझे ड्रॉप किया करते थे। तो ड्रॉप करने का जो काम था वो पास्ट का काम था, अब उसके फादर जो है उसे ड्रॉप नहीं करते हैं। तो पास्ट का कोई ऐसा काम जो आप आदतन करते थे, जो आप रेगुलरली करते थे, अक्सर करते थे, लेकिन अब नहीं करते हो, तो ऐसा कोई काम आपने बताना है, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट आपने बताना है, तो आप वुड का यूज़ करोगे। ठीक है, अब देखते हैं वुड का नेक्स्ट यूज़। तो देखिए, वुड की अगर अपने नेक्स्ट यूज़ की बात करें, तो वुड का यूज़ अपने करते हैं इमेजिनरी सिचुएशन के लिए। इमेजिनरी सिचुएशन या फिर अपने कह सकते हैं अनरियल सिचुएशन या अनरियल कंडीशन। अब अनरियल मतलब अवास्तविक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। काल्पनिक किसी सिचुएशन के लिए या फिर अनरियल किसी सिचुएशन या कंडीशन के लिए अपने वुड का यूज अपने वुड का यूज़ करते हैं। अब देखो, ये अनरियल या फिर इमेजिनरी सिचुएशन होती क्या है,
जिसमें हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो सकता है। ऐसी कंडीशन होती नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि ऐसी कंडीशन हो सकती है। जैसे जब वो अपने कहना चाहते हैं कि अगर मेरे पंख होते तो मैं भी उड़ता, अगर मेरे पंख होते, तो आप एक अनरियल कंडीशन जो हो नहीं सकता ना, अभी तक वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो आप एक अनरियल सिचुएशन जो होती है कि अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ सकता, तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपने वुड का यूज़ करना होता है जो आपकी इमेजिनरी सिचुएशन होती है। जैसे आपने कहा कि फॉर एग्जांपल्स इसको अपने देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, तो एग्जांपल से आपको ये जो बात है वो समझ आ जाएगी, ये जो इमेजिनरी सिचुएशन या फिर अनरियल सिचुएशन किसे कहते हैं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल जो है, शी वुड लुक प्रिटी इन ब्लू ड्रेस, शी वुड लुक प्रिटी इन ब्लू ड्रेस, तो प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, कि वो नीली पोशाक में या नीली ड्रेस में सुंदर लगेगी। अब देखो उसने नीली ड्रेस जो है, ब्लू ड्रेस जो है अभी पहनी नहीं है उसने, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन को इमेजिनेशन उस सिचुएशन का कर रहे हैं कि वो सुंदर दिखेगी। देखो अभी तक उसने जो ब्लू ड्रेस है वो पहनी नहीं है, लेकिन हम क्या कल्पना कर रहे हैं सिचुएशन की कि जब वो पहनेगी तो सुंदर लगेगी। तो यहाँ पे हमने एक अनरियल या फिर इमेजिनरी सिचुएशन जो है वो मान ली है। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, वुड का यूज़ करना होता है। तो क्या हो जाएगा, शी वुड लुक प्रिटी, कि वो सुंदर दिखेगी इन ब्लू ड्रेस। अभी तक ब्लू ड्रेस पहनी तो नहीं है उसने, लेकिन हमने क्या किया, इमेजिन कर लिया सिचुएशन को कि अगर वो ब्लू ड्रेस पहनेगी तो उसमें सुंदर दिखेगी। तो इस प्रकार की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें आपने क्या करना है, आपने वुड का यूज़ करना है, ठीक है। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई वुड नॉट लाइक द मूवी। अब इस सिचुएशन को समझिए। जैसे मान लो अ, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको आके कहता है कि यार ये नई मूवी आई है, आओ अपने देखने चलते हैं। तो आपने कहा नहीं, मुझे ये मूवी पसंद नहीं आएगी। तो आपने देखो अभी तक वो मूवी देखी नहीं है, आप सिनेमा गए नहीं, उस मूवी को देखा नहीं, लेकिन फिर भी आपने कह दिया कि मुझे ये मूवी जो है वो पसंद नहीं आएगी, मैं उसे पसंद नहीं करूँगा। तो वहाँ पे आपने पहले से इमेजिन कर ली एक सिचुएशन कि मैं इसे देख लूँगा तो ये मुझे पसंद नहीं आएगी। तो इसका मतलब आपने देखी तो नहीं अभी तक, लेकिन आपने इमेजिन कर लिया कि ऐसी सिचुएशन आपने एक इमेजिन कर ली कि अगर मैं देख लूँगा तो मुझे ये पसंद नहीं आएगी। तो ये जो वाक्य आपका, ये जो सिचुएशन जो है वो हो जाएगी इमेजिनरी सिचुएशन या अनरियल सिचुएशन, क्योंकि रियल नहीं है। आप अगर देखते उसके बाद कहते कि ठीक है ये मूवी मुझे अच्छी नहीं लगी, तो फिर तो क्या था, रियल सिचुएशन थी। लेकिन अब ये अनरियल सिचुएशन है जो आपने कहा कि मुझे ये जो मूवी है वो बढ़िया नहीं लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे माई वाइफ वुड गेट बोर्ड इन द पार्टी। अब कोई हस्बैंड है, जैसे वो कह रहा है कि मेरी वाइफ जो है पार्टी में बोर हो जाएगी। देखो पार्टी में उसकी जो पत्नी है वो अभी तक गई नहीं है, लेकिन वैसे ही वो एक सिचुएशन जो है इमेजिन कर रहा है कि नहीं मेरी वाइफ तो पार्टी में बोर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है वो क्या होगी, इमेजिनरी या फिर अनरियल सिचुएशन, क्योंकि जो यहाँ पे स्पीकर है जो ये बात बोल रहा है वो कह रहा है कि मेरी पत्नी जो है उस पार्टी में जाके बोर हो जाएगी। तो वो सिर्फ एक काल्पनिक सिचुएशन मान रहा है, क्योंकि अभी तक उसकी जो वाइफ है वो पार्टी में गई नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, इमेजिनरी सिचुएशन, और इसको अपने वुड का यूज़ करके लिखेंगे। तो यहाँ पे भी किसका यूज़ होगा, वुड का। फिर नेक्स्ट अपने देखते हैं, इफ़ आई हैड, ठीक है यहाँ पे आई रह गया है, तो इफ़ आई हैड, सॉरी, इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास और पैसा होता, ठीक है, अगर मेरे पास और पैसा होता, आई वुड बाय द कार, तो मैं कार खरीदता। अगर मेरे पास और पैसा होता तो मैं कार खरीदता। तो यहाँ पे देखो ये भी एक अनरियल सिचुएशन है, ना तो उसके पास पैसा है, कहता है कि और पैसा होता, था तो नहीं उसके पास, कहता और पैसा होता तो मैं कार खरीदता। तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन हो गई, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा था नहीं। तो कहता कि अगर होता, मान लो कि अगर मेरे पास होता तो मैं क्या करता कि कार खरीद लेता। तो ये भी क्या, एक अनरियल सिचुएशन है, ये भी एक अनरियल सिचुएशन है। और यहाँ पे इफ़ आई हैड है, ठीक है, आई यहाँ पे लिखा नहीं रह गया था, तो यहाँ पे आई आपने ऐड करना है। तो इमेजिनरी सिचुएशन के लिए भी जब अपने मान लेते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, तब हमें क्या करना है,
वुड का यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट जो यूज़ होता है वुड का, वो होता है प्रेफरेंस के लिए। प्रेफरेंस को हिंदी में कह देते हैं प्राथमिकता। ठीक है, प्राथमिकता। अब ये प्राथमिकता या प्रेफरेंस क्या होती है? देखिए, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी भी चीज़ को प्रेफर करते हो। प्रेफर करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि नहीं, कॉफ़ी नहीं, मैं तो चाय पीऊँगा। कॉफ़ी नहीं, मैं तो चाय पीऊँगा। तो इसका मतलब कॉफ़ी के बदले में आपने चाय को प्रेफरेंस दी, चाय को मैं इम्पोर्टेंस दी या चाय को प्राथमिकता दी। तो वो क्या होती है, प्रेफरेंस होती है जब अपने चॉइस, हमारी जो चॉइस होती है कि नहीं ये नहीं, मैं तो ये करना चाहूँगा, तो वो क्या होती है, आपकी प्रेफरेंस होती है। तो प्रेफरेंस बताने के लिए भी अपने क्या करना होता है, वुड का यूज़ करना होता है। प्रेफरेंस बताने के लिए भी, प्राथमिकता बताने के लिए भी हमें वुड का यूज़ करना होता है। स्ट्रक्चर वही रहेगा, आपको पता है, सब्जेक्ट फिर वुड आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर अदर वर्ड आएंगे। जैसे आई वुड लाइक टू हैव टी नॉट कॉफ़ी। अब उसने कहा कॉफ़ी नहीं, मैं तो चाय पीना चाहूँगा। कॉफ़ी नहीं, मैं तो चाय पीना चाहूँगा, मतलब कॉफ़ी के बदले उसने प्रेफरेंस किसको दी, चाय को। तो जब अपने प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस के लिए प्रेफर कोई चीज़ करते हैं अपने, तो वहाँ पर भी हमें वुड का यूज़ करना होता है। जैसे आई वुड रैदर स्टे होम देन गो आउट टुनाइट। कहता है कि अब देखो यहाँ पे दो काम थे उसके पास, एक तो घर पे ठहरना और एक बाहर जाना। बाहर जाना मतलब बाहर घूमने के लिए जाना या बाहर डिनर के लिए जाना। तो कहता है कि मैं बाहर जाने की बजाय, गो आउट टुनाइट, आज रात बाहर जाने की बजाय मैं घर में ठहरना ही, घर में रुकना चाहूँगा। तो उसने प्रेफरेंस किसको दी, घर में रुकने को। तो जब अपने प्रेफरेंस देते हैं, अपनी जो प्राथमिकता शो करनी होती है, प्रेफरेंस देनी होती है, तो वह किसी काम को प्रेफरेंस देनी होती है। अब उसने प्रेफरेंस किसको दी, घर पर ठहरने को। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, वुड का। शी वुड रैदर प्ले टेनिस देन सिट हियर। तो कहता है कि वो यहाँ बैठने की बजाय टेनिस खेलना चाहेगी, वो यहाँ बैठने की बजाय टेनिस खेलना चाहेगी। तो उसने प्रेफरेंस किसको दी, टेनिस खेलने को, या बैठने की बजाय, क्योंकि एक तो यहाँ अकेले बैठना, फालतू बैठना, तो कहता है वो बैठने की बजाय उसने प्रेफरेंस किसको दी, टेनिस खेलने को, कि वो बैठेगी नहीं, वो टेनिस खेलना खेलना चाहेगी। तो उसकी जो प्रेफरेंस क्या होगी, टेनिस खेलना, किसकी बजाय, बैठने की बजाय। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वुड। तो शी वुड रैदर प्ले टेनिस देन सिट हेयर। ठीक है, तो ये हो गया वुड का फोर्थ यूज़। और अब अपने देखते हैं नेक्स्ट यूज़। तो वुड का यूज़ अपने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको कुड भी बताया था, और कुड का यूज़ भी अपने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, और वुड का यूज़ भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। अब कुड, जो वुड होता है वो क्या होता है कि सेम होता है, जैसे अपने कुड है वैसे ही वुड है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कुड का यूज़ भी कर सकते हैं, वुड का यूज़ भी कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करनी हमने, तो अपने कुड का यूज़ भी कर सकते हैं, वुड का यूज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इनके बीच में नहीं होता है। तो वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड, तो वुड यू माइंड, ये अपने कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खिड़की खोलने से आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। मतलब मान लो बस में अपने सफ़र कर रहे हैं, आपने जो खिड़की खोलनी है, शीशा खोलना है, तो उसमें जो आपके साथ जो पर्सन बैठा है उससे रिक्वेस्ट करनी है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, अगर मैं खोल लूँ तो खिड़की खोलने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। तो अपने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपने क्या कर सकते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। और देखो, वुड जो होता है कुड से थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट होता है, और भी पोलाइटनेस होती है वुड के अंदर। जैसे वुड यू हेल्प मी फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या कुछ मिनट्स के लिए आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। देखो, हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट हम अपने क्या कर सकते हैं, कुड से भी कर सकते हैं और वुड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वुड जो है वो थोड़ा और पोलाइट होता है। वुड यू हेल्प मी फॉर अ मिनट, फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या आप कुछ मिनट्स के लिए मेरी हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, जैसे वुड यू माइंड हेल्पिंग मी टू कट डाउन दीज ट्रीज। अब कोई पेड़ काट रहा था, ट्रीज काट रहा था, और किसी के थक गया बेचारा, अब हेल्प मांग रहा है। तो कहता है कि आपको पेड़ काटने में, मेरी हेल्प करने में कोई आपत्ति तो नहीं होगी, कि थोड़ी सी मतलब मेरी हेल्प कर दीजिए इस पेड़, इन पेड़ों को काटने में। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, वुड। कुड का यूज़ भी कर सकते हैं, जहाँ हमने वुड का यूज़ किया है कुड का यूज़ कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने नोट में भी मैं आपको बता देता हूँ कुड और वुड में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कुड का यूज़ भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं।
इन मेकिंग अ रिक्वेस्ट वुड इज स्लाइटली, स्लाइटली होता है हल्का सा, मोर पोलाइट देन कुड। तो मतलब जब अपने रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइटली, तो जो वुड होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट होता है कुड से थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट होता है। बट दिस इज़ रियली जस्ट अ स्मॉल डिस्टिंक्शंस, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर, लेकिन ये थोड़ा सा ही अंतर है, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, फर्क बिल्कुल थोड़ा सा ही है। क्वेश्चंस दैट स्टार्ट विद either could और would are both polite ways to make request। देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि could और would दोनों ही क्या है कि पोलाइट वेज है, मतलब बड़े विनम्र तरीका है किसी भी रिक्वेस्ट को करने का। तो आप चाहे कुड से कर रहे हो वुड से कर रहे हो, दोनों में ही पोलाइटनेस होती है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वुड थोड़ा सा कुड से ज़्यादा पोलाइट होता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए यूजेस ऑफ वुड। तो फिर भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो, किसी भी यूज़ जो वुड का है वो आपको समझ ना आया हो, या मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपको दिक्कत आई, तो आप मुझे बता सकते हो। और साथ ही साथ आपने अभी तक अगर मेरे चैनल अंग्रेजी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।